कहीं भी हूँ। इन्हें पापा बीमार था, इसके बाद मैं खूब मजदूरी की दी कुछ न में, पण अब जो है बार कोटे रद्द कर दी दे सरकार, तो हमारा हो करवो, हमारे तो मरवान दाड़ा आ जाएगा। मैं कौन जो हमारे सोरे वहाँ ले भी कौन बनावे, तो हमारे तो खूब दुख लगी गयो, सरकार हमारे दुख कर दी दो। इस माँ के आंसू, भाई की उम्मीद और घर के हालात, यूं तो ये सब ही बताने के लिए काफी है कि आखिर ये परिवार किस दर्द से गुजर रहा है। मुफलिसी और मजबूरी अलग बात है, लेकिन मजबूरी को मेहनत और लगन से मात देकर कोई शख्स अपने परिवार को बेहतर बनाने उस लकीर पर खड़ा हो जहां से इस मजबूरी के अंत का आखिरी पड़ाव हो, बस वहीं अगर ये सपने सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ जाए तो जाहिर है परिवार कैसे बिखर जाएगा। ये बताने के लिए ना कोई शब्द बने हैं और ना उस पीड़ा को महसूस करने का पैमाना। दरअसल ये परिवार राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के फैसले के बाद चाहकर भी आंसू नहीं रोक पा रहा। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर इसे रद्द करने का फैसला सुनाया। रद्द तो इस फैसले के आने के बाद कई गरीब परिवारों के सपने भी हो गए। उन्हीं में से एक परिवार का सदस्य है दिनेश वरहात। हाईकोर्ट के फैसले ने न सिर्फ दिनेश का भविष्य बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। डूंगरपुर जिले के संचिया गांव में एक कच्चे घर में रहने वाले दिनेश का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। गरीबी, बेबसी और जिम्मेदारियों से भरे इस सफर में दिनेश ने कभी हार नहीं मानी। मजदूरी से लेकर पुलिस चौकी पर खाना बनाने तक का काम किया, लेकिन दिमाग और दिल में सिर्फ एक ही सपना था, पुलिस की वर्दी पहननी है, समाज की सेवा करनी है। साल 2021 की एसआई भर्ती में जब उनका चयन हुआ तो पूरे परिवार की आंखों में चमक आ गई। माँ को लगा कि अब गरीबी की काली रातें खत्म हो गई, भाई बहनों की पढ़ाई पूरी होगी और घर में खुशहाली लौटेगी। दिनेश वराहत शुरू से पढ़ाई में होनहार रहे। पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज से स्नातक किया। शिक्षा की प्यास इतनी गहरी थी कि हालात कितने भी मुश्किल हो, पढ़ाई नहीं छोड़ी। गरीबी के दिनों में उन्होंने गुजरात में मजदूरी की, होटल में काम किया और कोरोना काल में जब रोजगार ठप हो गया तब कनबा चौकी में पुलिस वालों के लिए खाना बनाने का काम किया। इन्हीं दिनों उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसा भी हो, अब पुलिस की वर्दी पहनकर ही रहूंगा। दिनेश का संघर्ष उन्हें कई बार सफलता दिला चुका था। उनका चयन कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और वनपाल जैसी नौकरियों में भी हुआ। बतौर पटवारी उन्होंने खेरवाड़ा के डबचा में 16 महीने सेवाएं भी दी, लेकिन दिल में पुलिस सेवा का जज्बा इतना गहरा था कि उन्होंने स्थायी नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती की तैयारी जारी रखी। दिनेश की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं संवारा बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली। उन्होंने डूंगरपुर के आदिवासी छात्रावास में 3 साल तक बच्चों को बिना किसी शुल्क के पढ़ाया। उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा कि आज उनके पढ़ाए हुए 100 से ज्यादा बच्चे सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। इनमें से करीब 40 पुलिस विभाग में, जबकि बाकी वनपाल, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पदों पर कार्यरत है। ये योगदान बताता है कि दिनेश जैसे नौजवान सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं करते बल्कि समाज को भी नई दिशा देने का जज्बा रखते हैं। दिनेश के पिता अमृतलाल लंबे समय से बीमार हैं। घर की हालत ऐसी है कि आज भी कच्चा मकान है और घर तक जाने का रास्ता भी पक्का नहीं है। माँ शारदा कभी नरेगा में काम करके, कभी अनाज बेचकर, तो कभी गांव घर में छोटे मोटे काम करके बच्चों को पढ़ाती रही। दिनेश सबसे बड़े बेटे हैं और उन पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। माँ शारदा रोते हुए कहती है कि बेटे की नौकरी लगी तो लगा अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर अब कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। मैं भी मर नहीं सकती, पीछे 5 बच्चे हैं, घर आज भी अधूरा है, शादी की उम्र हो गई है पर बेटियों की शादी के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूरी की दी ने सब काम की दूँ, मैं हतन मजदूरी करवा जाते मो, नड़वा हो वाडवा हो कहीं भी हो। इन्हें पापा बीमार था,
इसके बाद मैं खूब मजूरी की दी. मजूरी करीन मार्चरो हिंडतोय तो कळबा जातो. ને હિંડતોય તો પાછો આપતો તો દુખુટીને મેં પણ આપજોય. 12 કોટી રદ કરી દીધો સરકાર. તો અમારે શું કરવું? અમારે તો મરવાન દાડા જ અમે કોણ જો અમારે સોરી હાલે બી કોણ પણ આવે. એ બાર અમારે પણ આપતો થયો પણ આપતો અમે મજૂરી કરીને કીધો સાહેબ. તો અમારે તો ખૂબ દુઃખ લાગી ગયો. સરકારે અમારે દુઃખ કરી દીધો. કોટી રદ કરી દીધો. તો અમારે શું કરવું એવું એમ. सब ठीक था जी तू पण अब बार है तो कोटी रद्द कर दी जाते हमारे तो मरवान दाड़ा आ गया. भाई जितेश ने बताया कि भाई सबसे बड़ा है, खूब मेहनत करता था. उसकी नौकरी लगी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और ड्राइविंग करने लगा था, मगर भाई ने ही मुझे वापस पढ़ाई के लिए तैयार किया. आज कोर्ट के फैसले से पूरा परिवार उजड़ गया. मैं एसआई दिनेश वरहात का भाई हूँ, जितेश वरहात, जो मेरे घर की हालत बिल्कुल निचले स्तर की है. लेकिन अब हमें लगा था मेरे भाई को एसआई बनने के बाद कि हाँ, जो स्थिति है हमारी थोड़ी सुधरेगी. हम 5 भाई बहन हैं जो आने वाले समय में हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे. लेकिन हमारे घर पर अब जो खतरा मंडरा रहा है, जो मेरे भाई के नौकरी पर खतरा है, जो मेरा भाई ही नहीं बल्कि जो जितने एसआई बने थे इनमें से जो ईमानदार थे उनके जीवन पर ये खतरा है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए और राजस्थान सरकार डिवीज़न बेंच में जाए और इन जो एसआई बने हुए हैं, जो ईमानदार से लगे हैं, उनके साथ अन्याय ना हो. न्यायपालिका इसके साथ न्याय करे. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 की एसआई भर्ती को गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया. इस फैसले का असर सिर्फ दिनेश पर ही नहीं बल्कि हजारों मेहनतकश युवाओं पर पड़ा, जिन्होंने कठिन परिश्रम और सालों की तैयारी के बाद ये मुकाम हासिल किया था. अभ्यर्थियों का कहना है कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत कर सफलता पाई उन्हें इस तरह सजा देना न्याय संगत नहीं है. दिनेश वरहात की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की नहीं है. ये कहानी उन हजारों युवाओं की है जो गरीबी और संघर्ष के बीच सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं. कोर्ट के एक फैसले ने उनके भविष्य को अधर में लटका दिया. आज जरूरत है कि सरकार और न्यायपालिका ऐसे युवाओं की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करे. गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती हो, लेकिन संघर्ष करने वालों को न्याय मिले, क्योंकि जब मेहनतकश युवा हताश होंगे तो समाज की रीढ़ कमजोर हो जाएगी.